नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और सबसे पहले तो आप सभी से एक बार माफी मांगना चाहूंगा कि 2 दिन आपके पास वीडियो नहीं आ पाई। 2 दिन में एक्चुअली बेटा तबियत नहीं ठीक थी, गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था इस वजह से नहीं पढ़ा पाया। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझते होंगे। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे बेटा अभी तक क्लास 10 की सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर मेटल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, और हम लोगों ने बात कर ली थी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि मेटल कंडक्टिविटी कैसी होती है, उसमें कंडक्शन ऑफ हीट कैसा होता है, हार्डनेस कैसी होती है, मोबिलिटी क्या होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर ली थी। और केमिकल प्रॉपर्टीज का जो पहला प्रॉपर्टी थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इसमें मैंने कहा था कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स की ज्यादा रिएक्शन आपको पढ़ने को नहीं मिलती है, नॉन मेटल्स की ज्यादा रिएक्शन आपको पढ़ने को नहीं मिलती है। आपकी सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी में आपने काट भी दी गई है, लेकिन हमने फिर भी आपको नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ बता दी थी कि जब नॉन मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बच्चा, वो बनाएगा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, और जो कि एसिडिक और न्यूट्रल दोनों नेचर का होता है। हम लोगों ने यहाँ पे बात भी करी थी। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तो हम लोगों ने बात करी थी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक नेचर की शो करते हैं और बेसिक नेचर की शो करते हैं, जैसे अमोनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये सब ऑक्साइड होते हैं। आज हम लोग बात करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 2 की, जो कि है आपकी रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। और हम लोग अब सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं फर्दर चैप्टर में। जब भी बच्चा बताओ, जब भी मेटल जो है आपका, जब भी जो आपका मेटल है वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस H2 निकालेगा उसमें से। ठीक, अब जनरली केसेस में ऐसा होता है कि जब मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है तो मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ये बेसिक नेचर का होता है। जैसे बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल आपके पास एक है, सबसे बढ़िया सोडियम, इतना ज्यादा रिएक्टिव भरा बैठा हुआ होता है सोडियम, इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल है सोडियम कि जैसे ही आप पानी में डालेंगे इसको, जैसे ही वाटर में डालेंगे तो पहले तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, और ये सोडियम ऑक्साइड फिर से रिएक्शन करेगा उस बचे हुए पानी से और बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे NaOH कहते हैं हम लोग, और ये बेसिक नेचर का होता है। बच्चे जैसे अगर आप सोडियम को जैसे ही आप पानी में डालेंगे, सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, मैंने आपसे पहले आप इससे जो पहली वाली वीडियो थी मैंने आपको आप एक्सप्लेन किया था, सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। क्यों? क्योंकि इसके पास सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल, क्यों? क्योंकि इसके पास एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और दूसरी बात इसके पास ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। कैसे रिएक्शन करता है? बहुत तेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन की प्रेजेंट में इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रेजेंट करता है, इतनी ज्यादा हीट निकालता है कि आग लगा देता है। क्या कर देता है? आग लगा देता है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है और सीबीएसई के उसमें कई बार पूछा जाता है कि व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम are very reactive metals and they catch fire by the when they react with water, because of they have high reactivity, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते, because they are very high reactive metals and they have excess amount of hydrogen, because of that they form exothermic reaction which is very heat and they form fire, या they catch fire। बात कर लेते, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि इतने ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम कि जैसे ही इसको हाइड्रोजन से वाटर से रिएक्ट कराओगे वो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, और सोडियम ऑक्साइड उसी बचे हुए पानी से फिर से रिएक्ट कर जाएगा तुरंत और NaOH बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जैसे सेकंड इक्वेशन में मैं सेकंड इक्वेशन की बात करें, अगर सेकंड इक्वेशन की बात करें जैसे कैल्शियम आपका, अगर कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा, ये भी बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, जैसे ही रिएक्शन करेगा सोडियम से तो ये बनाएगा CaO। क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जैसे ही वाटर से रिएक्ट करेगा फिर से ये NaOH बना, सॉरी CaOH का होल ट्वाइस बना लेगा। क्या बना लेगा? CaOH का होल ट्वाइस बना लेगा। क्या बना लेगा? CaOH का होल ट्वाइस बना लेगा। ठीक है, चलिए। तो कैल्शियम और सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। मैंने बताया कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे इनको वाटर से रिएक्शन कराओगे क्या करेंगे? मेटलिक ऑक्साइड बना लेंगे या हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनको आप रिएक्ट करा के परेशान हो जाओगे, लेकिन वो रिएक्टिव नहीं होंगे। सम मेटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम मेटल्स
लाइक गोल्ड AU हो गया, सिल्वर हो गया आपका AG हो गया, और प्लैटिनम हो गया आपका, क्या हो गया बेटा, प्लैटिनम। इनकी रिएक्शन आप कराओगे वाटर से, ये कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, चाहे वाटर हॉट वाटर हो, चाहे कोल्ड वाटर हो, चाहे स्टीम वाटर हो, कोई भी प्रकार का वाटर हो, इनकी जैसे ही अगर वाटर से रिएक्शन कराओगे कि कोई भी रिएक्शन नहीं करते। फॉर एग्जांपल घरों में आपकी मम्मियां या जो लेडीज होती है गोल्ड की ज्वेलरीज पहनती, अगर गोल्ड वाटर से रिएक्टिव होता, अगर गोल्ड वाटर से रिएक्टिव होता तो मम्मी जब जाती नहाने या पानी का कोई काम करती उसको उतार कर रख देती, लेकिन ऐसा नहीं करते। चाहे आप गर्म पानी से नहाओ, ठंडे पानी से नहाओ, भाप से नहाओ, कुछ भी नहाओ, गोल्ड को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और गोल्ड जो है आपका वाटर से रिएक्ट नहीं करता। चाहे आप वाटर गैस फॉर्म में ले आओ, चाहे लिक्विड फॉर्म में ले आओ, और चाहे किसी भी फॉर्म में ले आओ, कोई भी इसको फर्क नहीं पड़ता, चाहे हॉट वाटर हो, कोल्ड वाटर हो या स्टीम वाटर हो। लेकिन ये कुछ एलिमेंट्स हो गए। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी तो हैं जो some metals like iron, एल्यूमिनियम, ये क्या है, they react with स्टीम वाटर। किससे रिएक्ट करते हैं बच्चा, स्टीम वाटर से रिएक्ट करते हैं। मतलब जब वाटर जो होगा आपका वो किसके फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। कैसी फॉर्म में होगा बच्चा, गैसियस फॉर्म में होगा, तब ये रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल की हम बात कर ले, जैसे कि आयरन की रिएक्शन अगर आप वाटर की लिक्विड फॉर्म में कराते हैं तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। जब वाटर यहां पर एक्वा फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, कोल्ड वाटर है या हॉट वाटर, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन की रिएक्शन आप गैसियस फॉर्म में कराते हैं, स्टीम में कराते हैं, तो ये बहुत अनोखा कंपाउंड पैदा करता है जिसका नाम होता है Fe3O4। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सीबीएसई में न जाने कितनी बार, एमसीक्यू में न जाने कितनी बार, कंप्लीट रिएक्शंस में कितनी बार पूछी गई है। बच्चा यहीं पर गलती करता है क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है यहां पर कोई कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा Fe2O3, लेकिन बस यही गलती कर देते हैं, यहीं पर गलती कर देते हैं। क्या बनेगा जब भी आयरन, पहली बात तो वाटर से रिएक्ट करेगा नॉर्मली, जब स्टीम वाटर से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, Fe3O4, जिसको हम लोग कहते हैं आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड। क्या कहते हैं, आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड। क्या कहते हैं, आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड। ये क्या होता है, ऐसा ये क्या कंपाउंड बनाएगा जब भी आयरन आपका रिएक्शन करेगा किससे, स्टीम वाटर से। लेकिन अगर एल्युमिनियम की रिएक्शन की मैं बात कर दूं, चलिए मैं इसको रफ कर दूं, हाँ मैं इसको रफ कर देता हूं ना, चलिए। लेकिन मैं अगर एल्युमिनियम की रिएक्शन की बात कर लूं बेटा, अगर आपका एल्युमिनियम, पहली बात ये भी लिक्विड की फॉर्म में वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ये भी सुन लीजिए। जब लिक्विड फॉर्म में वाटर होगा नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं करेगा ये। लेकिन जब एल्युमिनियम आपका हाइड्रो वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा गैसियस फॉर्म में, तो ये कंपाउंड बनाता है Al2O3। क्या बनाता है, Al2O3। चलिए अब सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान। Fe3O4 और Al2O3 इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है। पहली बात, ये प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, प्रोटेक्टिव स्पेलिंग बहुत दिक्कत होती है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। क्या काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है, जिसकी वजह से एल्युमिनियम में जंग जल्दी नहीं लगती। इतनी जल्दी हाइड्रोजन वाटर को रिएक्ट करता जरूर है स्टीम से, लेकिन इतनी ज्यादा इसको इफेक्ट नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घरों में जो बर्तन होते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, वो स्टीम वाटर से रिएक्ट करते जरूर है बच्चा, लेकिन उन्हें जंग नहीं लगती। अगर जंग लगती तो खराब हो जाते। लेकिन जो आपकी आयरन है, आयरन जैसे ही स्टीम वाटर से रिएक्ट करता है, जैसे आपके घरों में अगर कोई भी ऐसे दरवाजे हैं जो लोहे के बने हुए, पूरे लोहे, आजकल तो मुश्किल देखना, लेकिन अगर आप देखते तो बहुत पूरे लोहे के, अगर उसमें जंग लग जाती है और आप पैर से बहुत तेज से मारे, उसको पैर से बहुत तेज से मारे, तो क्या लगता है आपको कि वो जो उसमें जो जंग लगी हुई है नीचे गिर जाएगी। लेकिन एल्युमिनियम का अगर कोई गेट है, अगर उसमें जंग लगी है, तो आप कितना भी कोशिश कर लो पैर से मार करके उसको गिराने की, वो गिरता नहीं है। पहली बात, एल्युमिनियम जल्दी जंग लगती नहीं है। इन केस कभी लग भी गई तो भी आप उसको गिरा नहीं सकते। एल्युमिनियम में जंग क्यों लगती, क्योंकि इसके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, बिकॉज इट हैज अ प्रोटेक्टिव लेयर व्हिच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रस्टिंग। इसको क्या करता है, रस्टिंग से प्रोटेक्ट करता है। जैसे एल्युमिनियम के मेरे पास एग्जांपल ये है,
इसको कहते हैं। अब इसके पास यहां पर एक प्रोडक्टिव लेयर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एक प्रोडक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से इसमें सालों साल जंग नहीं लगेगी। इसे आपके घरों में जो जीने के सारे में बने होते हैं, रिंग्स बने होती है, उनमें लगा होता है। तो ये क्या करता है? सालों साल इसमें जंग नहीं लगती। अच्छा, क्या लगती है? इसमें जंग नहीं लगती क्योंकि इसके ऊपर प्रोडक्टिव लेयर होती है, बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये सेकंड रिएक्शन भी समाप्त होती है कि जब मेटल रिएक्शन करता है वाटर से तो क्या बताता है? मेटलिक ऑक्साइड बनाता है, जो कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मेटल जो रिएक्ट कर जाते हैं, और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते। इसी के साथ ये वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। बच्चा बोर्ड बहुत पास में है, बहुत ज्यादा पास में, आपके प्रीवियस ईयर आ गए हैं। आपके स्कूलों में एग्जाम में आपके कई स्कूलों में डेटशीट दे दी गई है, सेकंड पीओ सॉरी